Very good evening, everyone. This Sanu this side, and today we have Vagis Kotecha, our last year student, Kalam Batch 1. So today we are going to discuss about a very important part कि क्लैट में 61 days left है, as said by the कांची right now. So लास्ट के 2 महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो होती है कि आप किस तरह से मेंटली रेडी हो रहे हैं इस प्रिपरेशन के लिए और कितना अपने प्रेशर को बैलेंस करना सीख लिया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, गेम आखिरी के 2 महीने में ही होता है। आखिरी में जो बाजी जीतता है वही सिकंदर भी कहलाता है। So you have to understand the process that what should be the right no process what should be the right thing to approach in the last 2 months। और डू और डोंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वो गलतियां क्या नहीं करनी। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट वागीस। सो वागीस अभी एनएलयू जोधपुर में AIR 271 राइट वागीस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, याद है Yeah. मुझे आज भी। बट लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ वागीस। सो जब वागीस यहाँ पर आया कलाम बैच 1 में, सो मेहनती है, जैसे तुम मेहनती हो, क्लासेस कभी नहीं मिस करता था द वे यू गाइस आर हियर। बट द मेजर पार्ट जो इसके अंदर जो मुझे चीजें दिखती थी, एक काइंड ऑफ माइंडसेट कि मेरे को बैंगलोर जाना है, आई हैव टू बी इन बैंगलोर। अब वो प्रैक्टिस कर रहा था, चीजों को डिस्कस कर रहा था, एंड काफी अच्छे मॉक में स्कोर भी आने लगे, 95, 100, 105। फ्लेम्स के मॉक में 100 नहीं आता है, बट 95, 90 इज समथिंग ही वाज नो गेटिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बात नवंबर की आती है, जब ये डी डे पे जाता है दिसंबर में, जब पेपर देने जाता है, और हिज स्कोर वाज नियर बाई 97, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्ट कितना So था बाकी? 95.75. हाँ, 95.75। बिलासपुर के 3 4 दोस्त थे जो 90 to 95 के बीच में थे, नियर बाई 3 to 4 पीपल। बट जो रैंकिंग की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो 300 400 रैंक की डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा थे, फर्क था। इनसे आगे नियति थी, वो 99 पे स्टैंड कर रही थी। तो एक नंबर से कितना कॉलेज लॉस होता है ये वागिस से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। The person who wanted to go enlist Bangalore, unfortunately due to the any kind of shit happened on the day, 2 3 नंबर की वजह से अगर आप बैंगलोर छूट जा रहा है, इट वॉज सो पेनफुल। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक एक स्कोर का पेन को, जो तुम्हें कॉलेज एक से नहीं 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, 5 6 कॉलेज बदल जा रहे हैं, डायरेक्ट टीयर 1 से टीयर 2 में आ जा रहे हैं। सो द पर्पज टू इनवाइट हिम टू टेल यू द एग्जैक्ट सिनेरियो कि लास्ट के 2 महीने में हमें क्या नहीं करना है और क्या करना है, और कैसे स्कोर को बूस्ट करते हुए माइंडसेट के ऊपर बात करना है, और ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना होता है जब 2 ऑप्शन में स्टक हो जाते हैं। और एग्जाम के डी डे पर या जो भी हम मॉक को लेकर स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो स्ट्रेटेजी कितना क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम वागीस आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बैक टू होम। कैसा है? भैया बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इतने समय बाद आया हूँ और उस स्क्रीन में दूसरी जगह बैठा हूँ जहाँ पे मैं भी यहाँ पे एक साल पहले बैठा हुआ था, सुन रहा था दूसरे लोग का कि क्या बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। लाइक आई वाज आल्सो एंग्शियस कि क्या होने वाला है मेरे साथ। अब यहाँ पे बैठा हूँ, अब मैं भी बताऊंगा तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सो गुड, नए ये नए। बताओ एनएलयू जोधपुर कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया है, अभी तो कल्चरल फेस्ट हुआ है यहाँ पे। फिल्म से तो कितने लोग हैं, 6 या 7 लोग, कितने लोग हैं? फ्लेम से 5 लोग हैं। 5 लोग हैं फिल्म से। पाँच, चार पाँच। हाँ, शुभ कौशिक है, तुम है, बिलासपुर से 2 लोग हैं ना? हाँ, शुभ है, हिमांशु है, आकाश है वेदांत और है। वेदांत है। हाँ, हाँ, वेदांत भी है। 5 लोग हैं, ठीक है, फेयर इनफ। सो देख लो, फ्लेम्स के 5 लोग, पांडव लोग वहां बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर भी 6 लोग थे, हर साल 5 6 5 6 नीलू जोधपुर में लोग जा रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्रक्स होता है। सो वागीस मेक श्योर दैट कि कुछ भी चीजें ना छूटे, हाँ भैया। और ऐसा क्रिस्टल क्लियर करो जैसे अर्जुन को दिखता है कि सिर्फ उसे मछली की आंख दिखती है। तो आज 2 महीने के लिए इन्हें बस रैंक दिखे और रैंक लाना है। यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ रैंक, इंस्टीट्यूट का क्या रैंक की इंपॉर्टेंस है, राइट, यू नो हम्म। योर ओन कमिटमेंट्स। हाँ सो भैया। ओवर टू यू वागीस, गाइज हैव ए ग्रेट ठीक है। वागीस। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट विद द सेशन, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। आई नो कि अभी तुम लोग के समय की क्या वैल्यू है। सो आई जस्ट गिव अ बिट ऑफ माई इंट्रोडक्शन। आई एम वागेश कोटेचा एंड I am currently in NLU Jodhpur, pursuing BBA LLB, and I achieved all India rank of 271 in CLAT 2024. So a bit of my background is that I come from Bilaspur. It is a small town in Chhattisgarh, not necessarily known for producing CLAT toppers, but yeah, अभी तो बहुत ज़्यादा फिल्म्स के बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे CLAT का हवा चल रही है। सो स्टार्ट करता हूँ, मैंने अपनी क्लैट प्रिपरेशन कहाँ से शुरू की। आई वॉज इन 11th। आई हैड अ बिट ऑफ माई नॉलेज कि क्लैट क्या एग्जाम है एंड कैसे इसको क्लियर करना है, क्योंकि मेरी बहन ने भी पहले दे चुका था। सो आई हैड बिट ऑफ अ नॉलेज कि क्या करना है इसमें। सो आई जॉइंट लोकल क्लैट कोचिंग इन क्लास 11th।
एंड सो जो पहला आई होप आई एम ऑडिबल। सो जो पहला स्कोर था मेरा फर्स्ट मॉक स्कोर, इट वाज 57। एंड आई नो कि यू गाइस थिंक यार ये तो इतना शिटी स्कोर है, इसमें क्या ही हो जाएगा, बट एट दैट टाइम एंड एट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट आई वाज इन, वहां पे इट वाज द बेस्ट स्कोर इन माई कोचिंग। सो मुझे ऐसा लगा यार कि मेरा पहले मॉक में इतना अच्छा बन गया, जो कि अच्छा स्कोर नहीं था, बट आई वाज थिंकिंग विद इन माई सेल्फ कि यार मेरे जो लोग यहाँ पे दिसंबर को देने वाले हैं उनसे अच्छे स्कोर आ रहे हैं, सो आई एम ऑलरेडी इन अ गुड पोजिशन। सो एक कंप्लेसेंसी सी आ गई थी पहले मॉक से पूरे 11th के ग्रेड में। एंड ऑब्वियसली इफ यू वुड नो कि 1 साल 2 साल नहीं लगता है क्लैट के प्रिपरेशन में, 1 साल इज इनफ, इवन 2 months इज इनफ इफ यू आर डेडिकेटेड इनफ। बट स्टिल मैंने 2 साल की कोचिंग ली थी, एंड मैं टू बी ऑनेस्ट मेरा पहला साल पूरा बर्बाद गया बिकॉज आई वॉज वेरी कंप्लीसेंट। क्लासेस मैं क्लासेस अटेंड भी करता था, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ इंप्रूवमेंट मिल रही थी वहां से। आई वॉज जस्ट गोइंग एंड मैं गेड़िया मार रहा था, एंजॉय कर रहा था। 11th मेरा ऐसे ही बर्बाद गया। सो मेरा कोई स्कोर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। 57 पहले मॉक में आया था, लास्ट मॉक में पूरे साल में 60 आए होंगे, उससे ज्यादा मेरा बढ़ा ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी एफर्ट डाला ही नहीं कि क्या करना चाहिए। उसके बाद फिर एंड में जब आते आते आई रिमेम्बर कि दिव्यांशु सेठी, आई थिंक यू गाइस नो है, उस उनके 70 75 76 टच कर रहे थे, उनका उसी साल क्लैट था। तो आई वाज थिंकिंग यार मुझे ऐसा लगता था कि 70 के ऊपर मार्क्स जा ही नहीं सकते, और जो टॉपर्स के 95 96 दिखा रहे थे टॉप रैंकर्स के पोर्टल में, आई थॉट कि यार ये सब लोग चीटिंग करके लाते हैं। बट व्हेन आई सॉ कि कोई बंदा मेरी कोचिंग से 70 75 टच कर रहा है, सो आई थॉट कि यार पॉसिबल है, मैं ही कहीं लैग कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग एंड आई एम नॉट पुटिंग enough effort on my part. So उसी समय आई जॉइंट फ्लेम्स, एंड दिव्यांशु सेठी भैया ने मुझे रिकमेंड किया था, एंड आई जॉइंट फ्लेम्स नियरली इन आई गेस जनवरी। एंड 60 के स्कोर पे मैंने ज्वाइन किया था, एंड विद द होल जर्नी एंड विद द ग्रेजुअल प्रोग्रेस आई रीच्ड द स्कोर ऑफ 90 95 100, एंड इवन आई स्कोर्ड 110 in one mock. I don't remember which mock, but yeah, so gradual increase हुआ मेरा। So this is all about my journey, and I am going to tell you कि ये सेशन कैसे स्ट्रक्चर होने वाला है। So I'll just give you few tips about your preparation, how to strategically prepare and how to structure all your preparation in the last 2 months. And also I'm also going to tell you about the mindset जो होना चाहिए while giving the examination and while giving the mocks. And lastly, yeah, it would be open for your questions. I want this session to be as interactive as possible. I'll give my monologue in just 20 minutes, and then it will be open for question and answers. And I think that is the best way to go about it. So let's begin with the strategic preparation कि अपन को कैसे prepare करना है. So first of all, I just want to tell you कि अब आखिरी के 2 महीने बचे हैं, और जो पूरा गेम होने वाला है, और जो तुम्हारा पूरा इम्प्रूवमेंट आर्क है, जो पूरा तुम्हारा लर्निंग कर्व है, ये अक्टूबर में सिमट के रह जाएगा। यू डोंट हैव टू इवन कंसिडर कि तुम्हारे पास नवंबर है। जस्ट थिंक दैट यू हैव जस्ट 1 मंथ इन योर हैंड, एंड तुम्हें अक्टूबर में जितनी इंप्रूवमेंट करनी है उतनी अक्टूबर में ही होगी। नवंबर का तुम कंसिडरेशन दिमाग से हटा दो, क्योंकि नवंबर में तुम्हारे पास दिमाग में बहुत सारी चीज होगी। यू हैव टू एनालाइज व्हाट वर द पास्ट मिस्टेक्स दैट यू डिड इन योर मॉक्स, एंड यू विल हैव टू रिवाइज द होल जीके फॉर ऑल द फुल ईयर, एंड दैट नवंबर अपने आप में बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, एंड ऑल्सो द प्रेशर वुड बी पाइलिंग अप इन नवंबर। सो ज्यादा तुम्हारा ये मत रखना कि तुम नवंबर के लिए कुछ छोड़ो। मोस्ट ऑफ द वर्क यू हैव टू कंप्लीट इट इन अक्टूबर, एंड नॉट बिगिनिंग विथ कि क्या करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन अक्टूबर। एंड बेसिक चीज बता रहा हूँ, आई होप कि जो पहले गेस्ट आएंगे उन्होंने कवर कर लिया होगा कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट इज अबाउट हाउ इफेक्टिवली यू स्टडी। तुम लोग अपना जो एफर्ट डाल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग फॉर 1 आवर, एक बंदे की प्रोडक्टिविटी इतनी होगी कि वो 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेगा, 10 नहीं, 10 इज वेरी लेस, 1 घंटे में वो 50 पेज पढ़ लेगा, एंड समवन इज रीडिंग ओनली 30 पेजेस। सो यू हैव टू बी वेरी प्रोडक्टिव, एंड यू हैव टू थिंक कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी है, एंड यू हैव टू डू स्मार्ट वर्क फुली। एंड जस्ट अ सेकेंड, या सो या दैट इज इट। एंड I will also give you one tip. It's not a tip. अब मुझे it is very subjective, but prioritize your weakest sections first. ठीक है?
फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों का होता है कि क्यूटी बहुत खराब होता है, एंड मेरा भी था। आई आई डोंट नो व्हाई। मतलब मेरा जो मेरा मेसअप भी हुआ था क्लैट के डी डे पे, इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूटी। अगर मेरा क्यूटी गलत नहीं होता तो आई वुड हैव बीन इजीली अंडर 50 रैंक। बट स्टिल, जो तुम्हारा वीकेस्ट सेक्शन है वो ये आगे जाके तुम्हें बहुत ज्यादा पेन देगा, एंड वही तुम्हारा ओवरऑल ओवरऑल स्कोर है उसको पूरा बग डाउन करेगा। सो यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वीकेस्ट सेक्शन फर्स्ट, एंड यू हैव टू पुट ऑल द एफर्ट इन अक्टूबर इन योर वीकेस्ट सेक्शन। एंड अगर ऐसा कोई सेक्शन है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो कि तुम लोग का क्या इशू जा रहा है, if you are having issue in reading section, or if you are having an issue in critical reasoning, or for example for that matter QT, I don't know, अभी Q&A में पता चलेगा। But yeah, that is the key. You have to balance all the things. ऐसा नहीं है कि जो तुम लोग का सेक्शन ऑलरेडी जो ज्यादा वो है स्ट्रांग है उसको तुम लोग ऑल टुगेदर छोड़ दो। स्ट्रॉन्ग सेक्शन पे भी वर्क करना है, बट in the month of October, try to prioritize on your weakest section. That would be my first step. And also, अभी हो सकता है तुम लोगों के पास बहुत सारे distractions हो। Like I remember at my time, I was using Instagram, I was using all the apps like that, and उससे बहुत ज़्यादा समय जाता था। So in the last 3 months or 4 months, मैंने सब डिलीट कर दिया था, क्योंकि अब तुम्हें डिसाइड करना है कि इफ यू आर गोइंग टू गिव योर अटेंशन टू एप्स लाइक दोस जो तुम्हारे अटेंशन के लिए ऑलरेडी वाई कर रहे हैं, एंड इट विल टेक अवे ऑल योर वैल्यूबल टाइम जो अभी तुम्हारे पास बचा है, बिकॉज you have to make sure that you make every single second count in October. So try to remove all your distractions. Try to remove all the apps which might overstimulate you. For example, Instagram, YouTube, Facebook, स्नैपचैट, और अभी जो भी नए नए ट्रेंडिंग एप्स आ रहे हैं, जो टिकटॉक वगैरह जैसे उसके अलग अलग वेरिएशंस आते रहते हैं। सो ट्राई टू रिमूव ऑल ऑफ दैट, क्योंकि अब तुम्हें लगेगा यार कि यार मैं 15 मिनट तो देख सकता हूँ, 15-20 मिनट देख सकता हूँ। पर मैंने एक चीज नोटिस की है, अभी मैं पढ़ने बैठा हूँ, मैं सोचता हूँ यार 2 मिनट यूट्यूब देख लेता है, उसके बाद फिर दोबारा से जाएंगे पढ़ने के लिए। इजी तो है, मैं 2 मिनट देख लूंगा, कुछ उसमें हार्म भी नहीं हो रहा, 2 मिनट क्या ही हो जाएगा। बट वेन यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, वेन यू स्टार्ट वॉचिंग, तुम्हारा मन नहीं करता, बोलते हैं थोड़ा 15 मिनट और देख लेते हैं, 20 मिनट और देख लेते हैं। उस चीज, वो जो विशियस ट्रैप होता है, वो जो विशियस साइकिल होता है, उसमें तो फंस जाते हो, और उसके बाद तुमको लगता है यार अब कल ही कर लेंगे। ये चीज होती है, मेरे साथ पर्सनली बहुत हुई है, एंड आई नो तुम लोग के साथ भी होती होगी। सो द बेस्ट वे टू अवॉइड दिस इज दैट कि तुम लोग इसको उसको इनिशिएशन ही ना दो, तुम लोग स्टार्ट ही मत करो देखने के लिए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड एप्स लाइक दैट सबको रिमूव कर दो फ्रॉम योर मोबाइल फोन अभी के लिए, फॉर जस्ट 1 month or 2 months मैक्स। क्या ही हो जाएगा। आई डोंट थिंक सो इतना कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो तुम्हारे तुम्हारी लाइफ में अभी। सो that is it. I was also yesterday I was reading this book, A Dopamine Detox. I think many of you might have already read it. I was also reading it, and it is a great book. 30 मिनट में खत्म हो जाएगी। आई गेस 64 पेज की बुक है। सो ट्राई टू रीड इट ऑल्सो, एंड अगर तुम्हारी रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तो जो अभी तुम्हारे पास लाइक 1 महीना है, उसका 15 दिन तो एटलीस्ट तुम रीडिंग स्पीड में डालो। read all the novels. Up to novel पढ़ना actually it is very late, but try to read all the material, as much as material possible, ताकि जिससे तुम्हारी रीडिंग स्पीड बढ़े। क्योंकि अगर रीडिंग स्पीड नहीं है इस पेपर में, सो यू आर लैकिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन रीडिंग स्पीड नहीं है, सो यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो रीडिंग स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान दो। आई होप कि तुम लोग की रीडिंग स्पीड बढ़ ही गई होगी अभी तक, एंड आई ऑल्सो गॉट टू नो कि 60 से 80 चल रहा है तुम लोग का एवरेज स्कोर, एंड दैट इज गुड। ठीक है, इट इज नॉट बैड। लोग 60 से 80 वाले ही, बहुत सारे लोग अंडर 100 रैंक लाते हैं, सो इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। इट इज अ गुड स्कोर, इट इज अ डिसेंट स्कोर, बट यू हैव टू इम्प्रूव इट इन द अक्टूबर मंथ टू 90 और 95 और 100 एटलीस्ट। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारे अंदर कंप्लेसेंसी नहीं आए जैसे मेरे अंदर थी, एंड यू हैव टू कीप द लर्निंग कर्व ऑन। लर्न करते जाओ, एंड सबसे ज्यादा बेसिक चीज है, एक सेकेंड, या सबसे ज्यादा बेसिक चीज है, यू हैव टू keep reviewing your mocks. You have to analyze your mocks as deeply as possible. You have to think कि mocks जब मैं दे रहा था तो what was I thinking, what on earth was I thinking, ये आंसर टिक करने के लिए तुम्हें अपने लॉजिक, तुम्हें अब सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि तुम क्या सोच रहे हो आंसर टिक करते समय। जब अगर तुम लोग ने ये क्रैक कर लिया, सो यू आर ऑलमोस्ट हाफ वे देयर, तुम लोग पहुंच चुके हो। सो यू guys need to do that, and also
लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये सीन होता है कि प्रेशर के कारण लोग मॉक खराब कर देते हैं, है ना। आई नो ऐसे ही होता है। एंड अगर तुम लोग फ्लैट 2024 पेपर देखोगे, सो यू वुड नोटिस कि any sane person in a good environment can easily score above 90 in that paper. And still 1 लाख बच्चों में से बस 1,000 बच्चे ही कर पाए 90 से ऊपर स्कोर उस दिन। ऐसा क्या था? मतलब ऐसा तो क्या ही हो गया उस दिन कि इतना इजी पेपर में भी लोग 90 के ऊपर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। आई होप तुम लोग ने सॉल्व करके रखे होंगे वो सारे पेपर। तो आई एम गोइंग टू टेल यू, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तुम क्या कर रहे हो पेपर के देखते समय, तुम क्या सोच रहे हो, बहुत ज्यादा उस पर डिपेंड करता है तुम्हारा स्कोर क्या आने वाला है। सो द वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज stay very calm and don't take pressure. And I know it is very easy to say यार, ऐसे ही बोल देते हैं यार, stay calm, don't take any pressure. It is very easy said than done, and I have been through that. ठीक है, प्रेशर आता है when you are seeing कि तुम्हारे competitors के marks are reaching 95, 100 and you are still stuck in 60s 70s. So प्रेशर आता है ना। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू स्टे काम, बट यू हैव टू थिंक विद इन योर सेल्फ कि अगर तुम मॉक में ही कामनेस नहीं रख पा रहे हो, सो व्हाट ऑन अर्थ आर यू गोइंग टू डू ऑन द डी डे। सो यू हैव टू keep that in mind, and you also have to keep that in mind कि your mock score don't define your final result. मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों का जो 70 मार्क्स लाते थे and they did not even cross 70 and they're sitting in NLU Jodhpur right now, like one of my peer also, he did not cross 70 anytime in his whole preparation, and still he's sitting in an NLU Jodhpur because आखिरी दिन में he was calm, he did not had any expectations, he was out of any pressure and he performed और उसके आ गए। उसकी लाइक आई गेस उसकी रैंक 274 थी, जस्ट 3 रैंक्स बिलो मी। सो ऐसा होता है, ठीक है। एंड आई ऑल्सो नो मेनी पीपल हु आर ऑल्सो इन सुपर 40 एंड हु आई ऑल्सो नो वर डूइंग प्रिटी वेल, बट दे कुड नॉट गेट इन टू द, लाइक उनके 1600 कुछ रैंक आई थी। एक ऐसी एक लड़का था, आई नो हिम फ्रॉम माई प्रिपरेशन, गुरु प्रताप सिंह। उसकी लाइक क्लास को ही वॉज वेरी गुड। ओके, उसके लाइक सारे ऑल इंडिया मॉक्स जैसे होते थे, उसमें उसकी अंडर 10 रैंक आती थी, अंडर 15 रैंक आती थी, एंड ही वॉज वन ऑफ माई ग्रेट कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो। सो ही वॉज वेरी गुड एट इट, बट उसकी डी डे पे रैंक आई थी 1600 बिकॉज ही कुड नॉट हैंडल दैट प्रेशर। उसको लगा है इतना ईजी मॉक दे दिया, इतना ईजी क्वेश्चन पेपर दे दिया, अब तो सब लोग स्कोर कर लेंगे। तो आई डोंट नो ये ऐसा प्रेशर कैसे आता है, बट लोगों को आया था। तो उसकी 1600 कुछ रैंक आई थी ऑन डे ऑफ क्लैट, but still he made a comeback in his A-Lit exam and he got an all India rank of 17. So that happens, and that also goes on to say कि A-Lit सबको भरना चाहिए, जो कि मैंने नहीं भरा था बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस। मेरे मम्मी पापा को लगता था कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, बट ठीक है, जो तुम्हें भी बिगड़ सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सो जितने भी डॉगमैटिक बिलीव्स है कि दिल्ली ये है दिल्ली वो है, वो सबको हटा देना। A-Lit विल गिव यू अ सेकंड चांस एंड ट्रस्ट मी, A-Lit का फॉर्म भर दो, ठीक है। बहुत सही चीज है वो। आई मीन आई वॉज ऑल्सो सॉल्विंग आफ्टर all of my peers gave A-Lit and then I also solved that examination and I was like regretting within myself कि मैंने क्यों नहीं दिया ये चीज। बट ठीक है, अब जो हो गया, let the bygones be bygones and अब मूव ऑन करते हैं कि तुम्हारे लिए क्या है इसमें। सो शानू भैया ने बताया कि you guys are having an issue with eliminating options when you are confused between two options, तुमको दिक्कत जाती है एलिमिनेट करने के लिए। सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू, सबको होता है ये, एंड मुझे भी होता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू वन थिंग, ओके। एक बहुत बेसिक चीज है, क्रिटिकल रीजनिंग करते करते तुम्हें ये चीज समझ में आ गई होगी। जो लैंग्वेज है ऑप्शन की, बहुत सारे समय क्वेश्चन स्टेम में और ऑप्शंस में ही आंसर छुपा रहता है। इट्स जस्ट दैट वी आर टू ब्लाइंड टू टेक इट आउट एंड नो इट। तो पहली चीज अपनी ये है कि फोकस ऑन द स्पेसिफिक लैंग्वेज जो तुम्हारी ऑप्शन की है। आई एम नॉट डेल्विंग इनटू सम स्पेसिफिक डाउट्स, उसके बाद आई विल कम बैक इनटू द माइंडसेट एंड आई विल कवर अप एंड रैप अप ऑल द थिंग्स। सो आई एम नॉट डेल्विंग इनटू हाउ टू एलिमिनेट द ऑप्शन व्हेन यू आर कंफ्यूज बिटवीन टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द स्पेसिफिक लैंग्वेज। अगर तुम्हारा लाइक फॉर एग्जाम्पल एक ऑप्शन है जो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है और थोड़ा ज्यादा वेग है, थोड़ा एम्बिगस है, एलिमिनेट दैट ऑप्शन एट दैट इंस्टेंट, ठीक है। ऐसा इट्स जस्ट अ ब्रॉड गाइडलाइन, पर मोस्टली क्लैट भी यही पैटर्न फॉलो करता है।
any option which is too extreme, any option which is too vague and ambiguous, and any option which is not that much related to the passage and with the passage has not mentioned per se specifically, वो मोस्टली एलिमिनेट हो ही जाता है. बट इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें ब्लाइंडली उसको वैसा कर देना. यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई योर सेम माइंड इन दैट. यू हैव टू रीजन कि ऐसा सही है कि नहीं, एंड इज द अदर ऑप्शन मेकिंग मच मोर सेंस. ये बहुत बड़ा बड़ा मोटा मोटा वेग वो हो गया. ठीक है. एंड नाउ मूविंग की और कैसे कर सकते हैं. यू हैव टू लुक फॉर द स्मॉल एंड सटल डिफरेंसेस इन द ऑप्शंस. ऐसे लाइक आई वाज आल्सो thinking, and I was also telling one of my peers, my juniors, उसने मुझसे एक डाउट पूछा था. सो मैंने उसकी रीजनिंग पूछी, क्रिटिकल रीजनिंग, कि तुमने ये वाला आंसर क्यों टिक किया. उसने बोला भैया ये पैसेज में ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड मैच कर रहा था ऑप्शन में, तो मैंने टिक कर दिया. ऐसे रीजनिंग से जाओगे, ऐसे लॉजिक से जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला. आई होप यू गाइज नो दैट. ठीक है. तो यू हैव टू मेक सेंस ऑफ द ऑप्शन, यू हैव टू लुक फॉर द सटल डिफरेंसेस, एंड यू हैव टू ऑल्सो see कि you have to double check the facts of the passage कि is that aligning with the idea of the passage, is that aligning with the whole crux of the passage. You have to also go into that. अभी तुम लोग नोट करते जाना, these are all very vague points, but मैंने भी अपने प्रिपरेशन के समय निकाला था, but these does help जब तुम्हें आता है at the last hour. ठीक है. And also one more thing, eliminate emotional and bias driven answers. ठीक है. ऐसे ना बहुत छल्ले जैसा देते हैं आंसर्स क्लैट वाले भी कि यार इमोशनल सा आंसर दे देंगे और अपन लोग भी फ्लो फ्लो में बह जाएंगे, यार सही तो बात कर रहा है, मार्क कर देते हैं. जो भी इमोशनल आंसर होते हैं और बायस ड्रिवन आंसर होते हैं, मोस्टली दे आर रॉन्ग. ठीक है. सो यू हैव टू एलिमिनेट दैट इन दैट सेंस. तुम्हें पूरा फुल्ली अवेयर होना चाहिए कि यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी पेडेंटिक इन योर अप्रोच. यू हैव टू ऑलवेज सी कि यहाँ पे ट्रैप तो नहीं फंसा है मेरे लिए. ठीक है. तो हर एक ऑप्शन को जब तुम लोग घुसते हो, देखो एक ऐसा होता है कि बहुत इजी सा पैसेज आएगा एंड यू विल यू नो कि यार अनसीन पैसेज है, जैसा इसमें क्लैट 2024 में आया था. यू डोंट हैव टू वेस्ट अ सिंगल सेकंड इन दैट. ओके. अनसीन पैसेज है, वहां पे लिखा हुआ है पैसेज में लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिटी, क्रिएटिविटी, ऑल दीज वर द traits of a good human, ऐसे ऐसा करके कुछ लिख दिया है. सो यू दैट इज वेरी क्लियर कि यूनिटी, क्रिएटिविटी, ये सारी चीजें है. सो अगर कोई ऑप्शन पूछा कि कौन सी चीज नहीं है, सो यू कैन इजिली पॉइंट दैट आउट. ठीक है. दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगना चाहिए. एंड ये सारे क्वेश्चन में तुम कैपिटलाइज करोगे तभी तुम्हारे पास टाइम बचेगा कठिन क्वेश्चन के लिए. एंड यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि यू फॉलो द 2 minute रूल. कोई क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तुम्हें कठिन लग रहा है, ठीक है, यू कैन नॉट इवन कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन, सो यू वोंट वेस्ट योर टाइम इन मेकिंग सेंस ऑफ दैट क्वेश्चन. either okay, yeah, you won't waste your time in making sense of that question and तुम move on कर जाओगे. you'll mark for review that question and तुम बाद में आके तुमको लगेगा कि यार अगर मेरे पास समय बचा या फिर मैं दिमाग लगा सकता हूँ, मेरे पास कैपेबिलिटी है कि अभी भी मैं समझ सकता हूँ इस क्वेश्चन को, तब तुम वहाँ पे अप्रोच करना उस क्वेश्चन को. बाकी जैसे कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, दे आर सपोज्ड टू बी ब्लैक होल्स जिसमें तुम अपना पूरा समय गवा दो एंड यू मिस आउट ऑन ऑल द इजी लड्डू क्वेश्चंस. ठीक है. सो वैसे क्वेश्चंस को समय रहते आइडियली 2 minutes. मेरा रहता था 1.25 minutes, मतलब 1 minute 15 सेकंड. उससे ज्यादा मैं क्वेश्चन को नहीं देता था. जितना भी मुझे, इफ आई नो कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लाइक इन द केस ऑफ क्यूटी, तब मैं करता था. अनलेस एंड अदर देन दैट मैं नहीं करता था. सो लड्डू क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करो, उनको पहले तोड़ो, उनको खत्म कर दो, उसके बाद कठिन क्वेश्चंस पे मूव ऑन करो. एक ये भी अप्रोच है. एंड द स्किल टू आइडेंटिफाई लड्डू क्वेश्चंस एंड द स्किल टू स्किप कठिन क्वेश्चंस और ब्लैक होल क्वेश्चंस, दैट इज अ स्किल दैट यू हैव टू डेवलप ओवर द टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन. ठीक है. एंड आई नो एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों ने ये कर भी लिया होगा. एंड ऑल्सो जब तुम लोग को एलिमिनेट करने में दिक्कत जाए, री रीड द क्वेश्चन केयरफुली. कभी कभार तो अपन लोग ना, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ, फिर मैं भूल ही जाता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा था. तो बी वेरी स्पेसिफिक टू द क्वेश्चन स्टेम, क्या पूछ रहा है, क्या चाहता है तुमसे क्वेश्चन. ठीक है. बहुत सारे आंसर विल मेक सेंस, these they are correct and they align with the idea of the passage, but they are not what the question is asking. So that is also a way to eliminate the options. And ये चीज बहुत बार होती है, and many people make the stupid mistake. क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो तुम लोग, आंसर क्या दे रहे हो,
both are totally different, but yeah, what the option is, it is totally correct in its isolation, but ऑप्शन एंड क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में इट इज टोटली रॉन्ग एंड इज नॉट मेकिंग सेंस। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, एंड इट इज अ वेरी बिग ट्रैप दैट पीपल ले, एंड क्लास में भी बहुत बार ऐसा इन लोगों ने किया है ये चीज। सो कीप दैट इन माइंड, ओके। एंड या, दैट इज इट। एलिमिनेशन का रूल तो अभी तक हम लोग आई गेस होन कर ही लिए होंगे। सो दीज आर फ्यू टिप्स फ्रॉम माई साइड, एंड ऑल्सो if I'm going to give you general tips, जो कि बहुत सारे लोगों ने already दे चुकी होगी, but still to just to cover up and do it quickly, I'm just going to give few tips. Review and revise all of your mistakes बार बार। आई होप तुम लोग एक बुक मेंटेन कर रहे होंगे, एक बुकलेट मेंटेन कर रहे होंगे, जिसमें तुम लोग ने अपने पूरे मॉक के एनालिसिस लिखे होंगे कि क्या गलती हुई थी, क्यों गलती हुई थी, मैंने बाद में उसको रिपीट किया कि नहीं, एंड व्हाट ऑन अर्थ वाज आई थिंकिंग व्हाइल मार्किंग दिस ऑप्शन, मेरा माइंडसेट क्या है। ये सब चीजें तुमको नोट करनी चाहिए। एंड आई स्टिल रिमेम्बर सुरेश भैया ने हम लोग को बताया था कि, तुम लोग को भी बताया होगा कि जब मॉक दे रहे थे और मॉक से पहले, मॉक देते समय और मॉक देने के बाद तुम क्या फील कर रहे थे, ब्रॉडली तुम क्या फील कर रहे थे कि यार मुझे प्यास लग रही थी, मैं सोच रहा था ऐसे ही, आई वॉज जस्ट लॉस्ट इन माई थॉट्स, और आई वॉज जस्ट रेस्टलेस, आई वॉज जस्ट ओवर स्टिमुलेटेड। सारी चीजें, सारी ऑब्जर्वेशंस तुम्हें एक नोटबुक में उतार लेनी है। it is going to help you at the time when you are giving the real examination, trust me। ठीक है, ये सारी चीजें जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं, इफ यू आर फीलिंग रेस्टलेस, इफ यू आर फीलिंग ओवर स्टिमुलेटेड, ये सारी चीजें तुम्हें इम्पैक्ट कर सकती है एट द डी डे। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन योर अप्रोच कि तुम इन सारी चीजों को कैसे रिड्यूस करो। और बहुत सारे लोगों का ये चीज रहती है कि ये चीज हटाते हैं, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू कि जस्ट जस्ट सेकेंड, या जो एग्जाम कंडीशंस होती है, यू हैव टू स्टिमुलेट देम इन रियल लाइफ। ठीक है, जब तुम मॉक दे रहे हो, आई नो कि शानू भाई ने तुमको 10 बार बताया होगा ये चीज कि सबसे गंदी चेयर है तुम्हारे घर में, उस पे बैठ के मॉक दो, एसी पंखा सब बंद कर दो। पंखा वैसे चालू कर सकते हो, बट मैं तो सब बंद कर देता था, पंखा, एसी, गंदी से गंदी चेयर, और पीछे वहां पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो तो और अच्छी कंडीशन है तुम्हारे मॉक देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि डी डे में ऐसा हो। और मेरे डी डे में ऐसा हुआ था, क्योंकि उसी दिन आई गेस कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, एंड पूरा ढोल नगाड़े बज रहे थे। हम लोग के ना थोड़े से ही दूर में बीजेपी का ऑफिस था। तो तुम समझ सकते हो क्या हो रहा था उस दिन। बट स्टिल मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं किया वो, क्योंकि आई वॉज इन माई जोन, आई वॉज इन द फ्लो स्टेट, एंड मुझे आई डोंट डेंट इवन रियलाइज कि ऐसा कुछ हो रहा है बाहर। बाकी सारे लोगों को बहुत इम्पैक्ट किया। एक तो मेरे पीछे की लड़की रो रही थी कि क्या हो गया, मेरा एग्जाम खत्म हो गया ये ढोल नगाड़ों के कारण, ऐसे ऐसा। मुझे, मैं तो एग्जाम दे रहा था, आई डिड नॉट इवन रियलाइज कि ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर बहुत सारे मेरे सेंटर के लोगों का एग्जाम खराब हुआ था उसी के चलते। मेरा नहीं हुआ, वैसे मेरा हुआ था, मैं उसमें बाद में आऊंगा। चलो अभी खत्म कर देते हैं मेरा एग्जाम के दिन क्या हुआ था, एंड हाउ आई मैनेज टू नॉट गेट अंडर 50 रैंक। सो लाइक मेरी प्रिपरेशन वॉज ऑन ट्रैक टिल नवंबर। मैं पूरा जीके, आई वॉज थ्रू विद जीके, मैंने पूरा जीके अच्छे से कवर कर लिया था, सब कुछ मेरा ऑन ट्रैक था, सारे में सारे सेक्शन से मार्क्स आए थे। अ, अभी सेशन है, बाद में आओ। हाँ, तो सब कुछ सही चल रहा था, एंड आई वॉज ऑन ट्रैक टिल द लास्ट डे। एंड एक चीज मेरे में वो आई थी, uh, कि आई हैड अ फीलिंग ऑफ रेजिग्नेशन कि यार अब क्या ही करना है, मौत देके। अब मुझे ऐसा था कि अब हो गया है, अब हो गया है। एंड मैं थोड़ा सा मैं फिलोसफी में घुसा था, तो सुरेश भाई को बताया कि मैं तो उनसे बात कर रहा था कि भैया मैं तो सोच रहा हूँ क्लैट नहीं देता, ऐसा ऐसा करके। लास्ट के एक एक आध महीने में मेरे को ये फीलिंग भी आई थी, तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थी, बट स्टिल आई वॉज ऑन ट्रैक, एंड लास्ट डे आई वॉज ऑन अ हाई नोट। ठीक है, तो आई वेंट इन टू द सेंटर। उस समय जैसे बताए थे भैया, गौरव भी था मेरे साथ सेंटर में, एंड दिव्यांशु भैया भी थे। तो 15 मिनट बचे थे एग्जाम होने शुरू होने में, एंड इंसिडेंटली हम तीनों वॉशरूम में मिले। एंड लाइक हम लोग ऐसा तीन जैसे भाई लोग मिलते हैं ना, ऐसा पूरा एक दिन उस दूसरे को गले लगाया, एंड हम लोग पागल से नाच रहे थे, फोड़ देंगे एग्जाम, फोड़ देंगे। तो ऐसा एकदम एंथुसियाज्म था, कोई डरा नहीं था उस समय। सबके मन में था कि खत्म कर देंगे, अब देखते हैं जो होना है होगा। तो वैसा वाला सीन था, वैसा वाला माइंडसेट था कि अब खत्म कर देंगे, और प्रेशर नहीं था। ऐसा प्रेशर ये था कि अब सामने वाला सोचेगा इतने मार्क्स कैसे ले आए ये लोग, ऐसा वाला कुछ माइंडसेट चल रहा था, पता नहीं क्या था, कुछ तो था उस समय। तो उस चीज में हम लोग गए, उस जोन में गया मैं, और मैंने बैठा। आई वॉज इन अ वेरी जॉली मूड, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज लिटरली टॉकिंग विद द टीचर, उनसे शिट टॉक कर रहा था, पता नहीं क्यों।
बट ठीक है, वो भी, उनको भी बहुत मजा आ रहा था। तो ये चीज हुई, एंड देन द एग्जाम बिगन। अब मैंने आरसी सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट किया। दैट वाज द इजीएस्ट सेक्शन। एंड उसमें मैं लाइक ऑलमोस्ट आई, बहुत इजी सेक्शन था, बट स्टिल आई हैड सम डाउट्स, तो मैंने कुछ कुछ 3-4 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, ठीक है, कि आई विल मार्क इट लेटर, एक बार अपने कंफर्म करके, क्योंकि आई वांटेड कि अच्छी एक्यूरेसी जानी चाहिए, तो कुछ कुछ ऐसा रूम नहीं छोड़ना मुझे। तो मैंने ये किया। फिर मैं गया जीके सेक्शन में, ठीक है। ऐसा मेरा नॉर्मल ऐसा नहीं रहता है, मैं पता नहीं नॉर्मल में ये क्या होता, आई गेस आई स्टार्टेड ऑफ विद सीआर नॉर्मली, देन आरसी, देन जीके, देन क्यूटी एंड सम स्टफ लाइक दैट। आई डोंट इवन रिमेंबर क्लियरली व्हाट वाज माय पैटर्न, बट या, उस समय का आई टोटली क्लियरली रिमेंबर दैट कि पहले मेरा आरसी हुआ, ठीक है। आरसी में 3-4 क्वेश्चन मेरे थे, फिर मैंने आई मार्क्ड इट फॉर रिव्यू फॉर लेटर, कि बाद में देखेंगे इसको। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी टाइम इन थिंकिंग अबाउट कि क्या होना चाहिए इसका सही आंसर। एंड आई मूव्ड ऑन टू जीके। अब अगर तुम लोग ने इस बार का जीके देखा होगा, आई प्रिपेयर्ड फॉर जीके सो वेल, मुझे सब कुछ आता था, बट उन लोगों ने क्या दिया जीके में, जलियांवाला बाग, ये सब, जनरल डायर का पूरा नाम क्या था, ठीक है, एकदम टोटली बाउंसर थिंग्स। एंड और उसमें एक और एक चीज थी कि पैसेज में ही आंसर दिए हुए थे, एंड आई डिड नॉट रियलाइज इट, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव माइंड क्या कहता है कि यार जीके को तुम्हें 3-4 मिनट 5 मिनट के अंदर खत्म करना है, जैसे भी जैसे तैसे करके तुम्हें उसको रैप अप करना है। मेरा भी वही माइंड था। तो उसमें कोई पैसेज नहीं पड़ता, लाइक इफ यू आर गोइंग टू टॉक टू एनी टॉप रैंकर, अभी के नहीं, मतलब उस समय के जैसे मॉक वगैरह वगैरह में भी कोई जीके नहीं पढ़ता था, कोई इसके पैसेज नहीं पढ़ता था। बट इस बार क्या किया लोग ने, पैसेज में आंसर दे दिए, एंड उसके मेरे बहुत सारे गलत हुए थे जीके में, ठीक है, बिकॉज और द फैक्ट कि पैसेज में आंसर थे, बट स्टिल जीके वाज गुड, क्योंकि मेरी जनरल नॉलेज भी इतनी अच्छी थी कि आई आंसर्ड इट विदाउट इवन लुकिंग इनटू द पैसेज। तो जीके मेरा ठीक गया। आई वुड से गलत हुए मेरे 2-3 क्वेश्चन, जिससे अभी मेरे बहुत दर्द है, बट ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका। मेरा, I'll say the section which saved me was critical reasoning, ठीक है। critical reasoning मोस्टली मेरे सारे दोस्तों का, सबका गंदा गया था। उसका एक पैसेज था, कुछ एकदम स्ट्रेंज सा पैसेज आया था, एंड सबका मोस्टली वो गंदा गया था। बट आई एस्ड क्रिटिकल रीजनिंग, मेरा क्रिटिकल रीजनिंग, आई गेस आई गॉट अ परफेक्ट स्कोर इन क्रिटिकल रीजनिंग। सो दैट वाज माय सेवियर। उसी के कारण मैं आज बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। उसके वजह कुछ नहीं था मैं, because I even messed up my QT. Can you imagine that? QT was so easy. Actually लड्डू क्वेश्चन थे उसमें। अगर तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, एक एक था ईवी पेट्रोल डीजल एंड ऐसा QT का एक क्वेश्चन था। तो आई वाज प्रिपेयरिंग पूरा डीआई, मैंने लास्ट अटेम्प्ट किया, पता नहीं क्यों QT, जो कि नहीं करना चाहिए था, दैट वाज द रॉन्ग अप्रोच एट दैट टाइम, बट आई अटेम्प्टेड इट लास्ट, एंड इट वाज द लास्ट डीआई दैट वाज अटेम्प्टिंग। सो ईवी पेट्रोल डीजल में लिख रहा था। फिर मैंने पूरा अपना डीआई बना दिया। आई वेस्टेड फुल 3 or 4 minutes इन प्रिपेयरिंग दैट होल पैसेज और सारी इन्फॉर्मेशन जॉट डाउन करने के लिए। एंड उसके बाद आई वेंट ऑन टू सॉल्व द क्वेश्चंस। फिर मैं देखा, मैं सॉल्व कर क्वेश्चन और चारों ऑप्शन में है ही नहीं मेरा आंसर, ठीक है। मैं शिट, मैं क्या हो गया, ऐसे कैसे हो रहा है। सो आई बिकेम वेरी एंशियस एट दैट मोमेंट, ठीक है। मैं पूरे पेपर में आई वाज वेरी चिल, बट ये इस मोमेंट पे आई थॉट यार शिट, क्या कर दिया मैंने, कैसे नहीं आ रहा। सो आई अगेन रिकैलकुलेटेड कि क्या गलत हो गया। फिर लाइक ऐसे ही मैंने अपने 3-4 मिनट और बात किया, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने ईवी पेट्रोल डीजल, वहां पे उसका फॉर्मेट था, ऐसी कुछ था। एंड अदर देन दैट आई रोट ईवी डीजल पेट्रोल। तो मेरा पूरा जो कैलकुलेशन है वो उस हिसाब से पूरा मेस्ड अप हो गया था। सो आई वेस्टेड अराउंड 6 to 7 minutes इन मेकिंग द रॉन्ग डीआई। तो इट वॉज सच अ सेटबैक, एंड उसके बाद मेरे पास समय भी नहीं बचा था। तो 4 ऑप्शन थे, 4 क्वेश्चन थे, मैंने चारों का उल्टा सीधा ABCD कुछ भी टिक कर दिया, एंड मेरे इसमें से 3 गलत हुए, एक सही हुआ। तो मेरा 0.25 पॉजिटिव मुझे मिला उसमें, जो कि बहुत बड़ा गैम्बल था, मेरे पूरा माइनस में भी जा सकता था, बट स्टिल आई गॉट दैट 0.25 पॉजिटिव, एंड दैट हेल्प मी अ थिंग। मतलब उसी कॉलेज में रहता, मैं इसी कॉलेज में रहता, बट थोड़ी रैंक बढ़ गई मेरी, और कुछ नहीं हुआ उससे। सो दैट इज वॉट हैपेंड विथ मी एट द D-Day। सो यू हैव टू गेन एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम माई एक्सपीरियंस की छोटी छोटी चीजें। मैं उस समय ईवी पेट्रोल डीजल इतनी सी मिस्टेक के कारण मैं आज जोधपुर में बैठा हूँ, नहीं तो मैं एनएलएस में बैठा रहता। कैन यू सी द बटरफ्लाई इफेक्ट कि क्या क्या हो रहा है। मैंने एक चीज को वहां पे उस समय मेरा दिमाग नहीं चला, इट ऑल गॉट मिस्ड। सो इतनी छोटी छोटी चीजों पे डिपेंड करता है। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन योर एंडेवर, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरी फैक्ट, एंड खुले दिमाग से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज द बिगेस्ट एडवाइस दैट एनीवन कैन गिव यू। यू नीड टू हैव एन ओपन माइंड। पूरी नींद चाहिए, तुम वॉक भी दे रहे हो,
तुम्हें पूरी नींद चाहिए, अच्छे से सोना, अच्छे से सारी चीजें रिवाइज करना, उसके बाद जाना एग्जाम देने के लिए और मॉक देने के लिए भी फॉर दैट मैटर। बहुत सही जगह है एनएलयूज, ठीक है। डोंट सी एनी न्यूज अभी क्या आ रही है, जस्ट फोकस ऑन द फैक्ट कि तुम्हें एक अच्छी एनएलयू में जाना है और तुम्हें ऑर्डिनरी रैंक, सिंगल डिजिट रैंक लानी है। दैट शुड बी इन योर माइंड। बट ऐसा नहीं है कि यार उसको माइंड में रख के ऑब्सेस कर रहे हो कि मुझे लानी है लानी है लानी है। विजुअलाइज इट, मैनिफेस्ट इट, बट डोंट ऑब्सेस ओवर इट, ठीक है। एक बार दिमाग में डाल दिया कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस रैंक, आई वॉन्ट टू अचीव ऑर्डिनरी रैंक 1, ठीक है, रख दिया वहां पे। नाउ डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट वर्क फॉर इट, ठीक है। बस सोचते सोचते रहने से कि ऑर्डिनरी रैंक 1 तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाएगी। यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड धीरे धीरे तुम वर्क करते रहोगे, यू विल पुट इन ऑल द एफर्ट्स। कि आई नो कि तुम्हें पता है कि तुम्हें अभी क्या करना है, ठीक है। यू गाइस ऑल्सो नो कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें किस सेक्शन में एफर्ट मारना है, तुम्हें किस जगह ज्यादा टाइम डालना है। तुम सबको सब कुछ पता है, ठीक है। आई एम नॉट एट ऑल एडिंग, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑफ योर गोल्स। मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा बिकॉज यू गाइस आर ऑल नोइंग कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, तुम्हें सब कुछ मोस्टली पता है। तो एक चीज यहाँ पे तुम लोग रख दो कि मुझे ये रैंक लानी है, डोंट ऑब्सेस ओवर इट, वर्क फॉर इट एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। आई एम टेलिंग यू, जैसे शानू भैया बोलते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स। ज्यादा सोचो मत, स्टे काम एंड ट्रस्ट द प्रोसेस एंड दैट इज द वे टू गो। आई होप तुम लोग जीके का सब कुछ काम सही से कर रहे हो। एंड आई एम गोइंग टू से कि जो लास्ट में जो फ्लेम्स की क्लासेस होती है, दे आर रियली हेल्पफुल। डोंट थिंक दैट यू आर वेरी स्मार्ट, तुम्हें ज्यादा पता है। जो भी फैकल्टीज पढ़ा रही है उनसे, जो आखिरी की क्लासेस होती है आर स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ प्रिपरेशन। तो डोंट मिस योर फिल्म्स क्लासेस, ठीक है। एंड जीके के लिए आई होप तुम्हें पता ही होगा तुम लोग क्या कर रहे होंगे। कौटिल्य जीके एक बार देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, इट रियली हेल्प्स। ऑल्दो 2024 का पूरा बाउंसर था, बट इस बार आई नो कि आई डोंट थिंक सो कि क्लैड ऐसा कुछ रिपीट करेगा, but कर भी सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग एंड दैट इज द होल थिंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी बाउंसर आ सकता है एग्जाम के दिन, एंड दैट इज द होल गेम कि तुम उसको कितनी तरीके से, कैसे तरीके से तुम उसको हैंडल करते हो। आखिर दिन बहुत गंदा, बहुत ज्यादा टफ पेपर भी दे सकते हैं वो लोग, इससे भी ज्यादा इजी पेपर दे सकते हैं जो क्लैट 2024 में आया था। कुछ भी आ सकता है and the whole game is about you not losing your calm, you not losing your composure। क्योंकि उन्होंने सेट ही इसलिए किया है ताकि तुम उनके ट्रैप में फंस जाओ, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू टेक एनी प्रेशर। सारे लोग उसी कंडीशन में है जो जिस कंडीशन में तुम हो। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर ऑफ अबाउट दैट फैक्ट। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू टेल यू वन थिंग, you guys are stronger than you think, okay। फ्लैट कॉर्टेलिया स्पेसिफिकली अपना फ्लेम्स का कंपेंडियम है, दैट इज वेरी हेल्पफुल। एंड मेरी जी के स्ट्रैटेजी क्या थी, सो आई एम गोइंग टू टेल यू। पहले तो आई वॉज वेरी डिटरमाइंड पहले अपने महीने में कि यार अब तो सारा पूरा जनवरी फरवरी सब कुछ न्यूज़पेपर से नोट्स बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाऊंगा, न्यूज़ भी देखूंगा, कंपेंडियम भी करूंगा, लीगल इसका अलग से आता था, ये भी करूंगा, जीके क्लासेस भी करता था, सब कुछ करता था, जो सब कुछ। फिर एक महीने के बाद मैं आलस आ गई, थोड़ा सा मैं बर्न आउट हो गया कि यार अब क्या ही कर लेंगे, इतना सारा थोड़ा करने का कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे कुछ लोगों ने मुझे ज्ञान भी दिया था, भाई इतना सारा जीके करने का कोई पॉइंट नहीं है, जो कि लास्ट में सही भी निकला मेरे एग्जाम के लिए। नॉट नेसेसरली तुम लोग के एग्जाम के लिए भी काम करेगा, बट या पहले महीने, पहले 2 महीने 3 महीने आई वॉज वेरी मच डिटरमाइंड कि जीके तो मेरे को एक चीज नहीं छोड़नी। एंड मैंने पूरी सारी चीजें की जो भी पॉसिबल चीज होती है। मैं इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू सब कुछ करता था। एंड मैंने बहुत सारे सोर्सेस रखे थे जीके के लिए, एंड इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, आई एम टेलिंग यू। दो सोर्सेस आर एनफ। एक, तुम लोग बहुत ज्यादा ब्रॉड सोर्स ले लो, क्योंकि अगर तुमको पता होगा, जैसे क्लैट एक्सप्रेस है, लॉ प्रेप ट्यूटोरियल का, वो लोग पूरा छापते हैं दृष्टि आईएएस से। तो एक सोर्स तुम दृष्टि आईएएस रख लो, और दूसरा सोर्स आई वुड से कौटिल्य, फ्लेम्स कौटिल्य गुड इनफ। उससे नए नए टॉपिक्स मिलते हैं और नए नए इंसाइट्स मिलते हैं जो कि मोस्टली कवर नहीं हो पाते कई कई जगह में। तो एक तुम्हारे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के लिए क्लैट कौटिल्य इज ऑल्सो गुड, ठीक है यार। सी, डेली शेड्यूल का ऐसा कुछ नहीं था कि मैं सुबह उठता था 8 बजे उठूंगा फिर मेडिटेशन करूंगा। मेडिटेशन करना चाहिए, सब सब लोग करना, क्योंकि इट रियली डज हेल्प इन योर बिल्डिंग दैट माइंडसेट एंड रिलीविंग द प्रेशर। सो मेडिटेशन करना। बट मेरा पर्सनली स्पीकिंग, मेरा ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं था। मैं कभी भी उठता था, लाइक 12 बजे उठ जाता था,
क्योंकि लास्ट क्लास में तो मैं स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। आई वॉज गोइंग स्कूल टिल आई गेस सेप्टेम्बर। मैं हाफ ईयरलीज दिए अपने। आफ्टर दैट आई थॉट कि यार थोड़ा सा क्लैट के लिए पढ़ लेना चाहिए, तो मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया। एंड मेरी अटेंडेंस वॉज समवेयर अराउंड 60%, बट स्टिल इट वॉज गुड। बट हाँ, तो लास्ट क्लास में स्कूल जाना छोड़ दो, कोई पॉइंट नहीं है स्कूल जाने का। ठीक है, अटेंडेंस हो जाती है, जुगाड़ हो जाता है उसका। अगर हो जाता है तो मतलब वो तो सब्जेक्टिव है स्कूल के लिए। पर मेरी स्कूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मिशनरी स्कूल थी, बट स्टिल मेरा हो गया था। मैंने हेल्थ सर्टिफिकेट डाल दिया था। हाँ, तो लास्ट के महीने में स्कूल जाना छोड़ दो, पूरा टाइम डिवोट करो क्लैट प्रेप में। ऐसा लाइक फॉर एग्जांपल मेरा ऐसा था कि आई वाज अ टास्क ओरिएंटेड गाय, कि मुझे आज ये खत्म करना है एंड दैट इज माय गोल। अब मैं ऐसा टाइम डिनोट नहीं करता था कि यार मुझे 1 बजे से 2 बजे के बीच में बैठ के ये करना है, फिर मुझे पता है यार कभी होता है कभी नहीं होता, एंड अगर नहीं होता फिर वो गिल्ट ट्रिप आती है। तो आई हैड अ क्लियर स्ट्रैटेजी इन माय माइंड कि मैं टास्क ओरिएंटेड रखूंगा चीजों को। मैं 4-5 टास्क जॉट डाउन कर लेता था कि मुझे आज ये करना है, ये सब कुछ मुझे खत्म करना है, एंड मैं ये सब खत्म करके ही सोऊंगा। दैट वॉज द बेसिक स्ट्रैटेजी। और मुझे खत्म करते करते कभी कभार 3-4-5 भी बच जाते थे, एंड दैट इज वेरी नॉर्मल। प्लेन्स में भी ऐसा होता है, जब बच्चे लोग सुबह 6 बजे उठ के डाउट पूछते थे, मुझे लगता था यार ये लोग अभी जग रहे हैं, तो मुझे बाद में बात करते तो पता चलता है ये लोग सोए ही नहीं है। तो ये चीज हो जाती है, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस, बट हो जाता है। बट अब कर लो यार, 2 महीने बचे हैं, पूरी जी जान लगा दो। लुक पैटर्न्स इन योर मिस्टेक्स, तो अगर तुम लोग मेंटेन कर रहे हो अपना पूरा जो फाइल है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि यार किस किस टॉपिक पे, किस किस जगह पे मुझे दिक्कत जा रही है। एंड यू ऑब्वियसली नो योर पेन पॉइंट्स। ठीक है, अगर तुम लोग वो मेंटेन कर रहे हो, रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट, अगर तुम लोग उसको मेंटेन कर रहे हो, सो यू ऑब्वियसली नो योर पेन पॉइंट। तुम्हें क्रिटिकल रीजनिंग में कहाँ कहाँ दिक्कत जा रही है, वेयर आर द इश्यूज दैट आर कमिंग इन योर रीजनिंग, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर कमिंग इन योर रीजनिंग, एंड तुम उन सारी चीजों को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड ऑल्सो there are many times people misinterpret between assumption and premise, तो एक बार थ्योरी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। एंड नॉट दैट जीमैट की थ्योरी, क्लैट की थ्योरी, कि क्लैट अपने पिछले एग्जामिनेशन में क्या एजम्पशन समझता है और क्या प्रेमिस समझता है। तो गो थ्रू दैट वंस मोर एंड मोर, एंड एक बार अपने दिमाग में बैठा लो वो सारी चीजें। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। एंड या, एक डेडिकेटेड बुक होनी चाहिए फॉर योर एरर्स। यू हैव टू कैटेगराइज ऑल योर एरर्स, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन ऑल्सो यूज एक्सेल शीट फॉर दैट, जो कि मैंने किया था लास्ट क्लास में। मेरे पास एक पहले बुक थी, प्री कॉपी थी, पूरी भर गई थी, देन आई मूव्ड ऑन टू एक्सेल शीट, एंड दैट इज मच मोर ईजियर। कैटेगराइज सब कुछ बहुत ईजी हो जाता है उसमें, एंड उस लगे हाथ तुम लोग एक्सेल शीट चलाना भी सीख लोगे। सो यू विल, बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, तुम्हारे जो रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स है वो खत्म हो जाएगी। ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग इसको ऑनेस्टली और अर्नेस्टली कर रहे हो, जो कि आई नो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, अगर तुम लोग ये कर रहे हो, तो 95% ऑफ द टाइम तुम्हारे रेपिटेशन और मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारे दिमाग में वो चीज गड़ जाएगी कि यार क्या, यहाँ पे ट्रैप था, यहाँ पे ट्रैप था, यहाँ पे हो सकता है, वो चीज तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाएगी। ठीक है, तुम्हारा दिमाग वैसे ही प्रोसेस करेगा चीजों को। सो please keep track of your errors in a book, in a notebook or Excel sheet, and that is going to help you a lot. And also work, you can also work backwards towards conclusion. इस जैसे बहुत बार कुछ लोग रिवर्स रीजनिंग अप्रोच लगाते हैं, एंड दैट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल एट टाइम्स। आई मीन मेरे मेरे बहुत सारे गलत भी हुए थे उससे, बिकॉज आई डिड नॉट रियली नो कि वैसे क्या करते थे, एंड आई एम स्टिल अ लिटिल बिट फॉगी अबाउट कैसे करते हैं वो चीज़, बट स्टिल बहुत बार सिखाया भी था, सिद्धार्थ भैया ने भी बहुत अच्छे से सिखाया था ये चीज़। सो यू कैन गो थ्रू दैट, एंड वो चीज़ अगर तुम लोग डालोगे, सो मे बी दैट कैन हेल्प यू, एंड दैट इज मोस्टली एप्लीकेबल इन जीमैट के क्वेश्चंस, बट स्टिल इट कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन क्लैट के क्वेश्चंस। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग मॉक्स थे। टेलीग्राम में तुम जाओगे, तुम्हें 15 कोचिंग के मॉक्स मिल जाएंगे। कुछ कुछ तुम्हें पता है कि कौन से अच्छे कोचिंग के मॉक्स, लाइक कौन से मॉक सेंस बनाते हैं। कुछ लोग तो कुछ भी ब्लैबर कर देते हैं, कुछ सेंस नहीं बनता उनका। तो यू नो विच आर द कोचिंग विच प्रोवाइड यू विद क्वालिटी मॉक्स। क्लेम्स की बहुत सारे हो सकते हैं तुम्हारे पास पेंडिंग मॉक्स पड़े हो। सो ट्राई टू गो थ्रू ऑल ऑफ दोज मॉक्स, एंड उसके ही सेक्शंस और टॉपिक टेस्ट बना के देते जाओ। मैंने ऐसा कुछ सोचना नहीं था कि अब मैं टॉपिक टेस्ट अलग से दूंगा, मॉक अलग से ऐसा मैं ऐसा वो खोजता नहीं था, टॉपिक टेस्ट खोजूंगा वो खोजूंगा, मैं मॉक का ही टॉपिक टेस्ट बना के दे देता था, एंड दैट इज अ वेरी सेन वे टू अप्रोच इट। एंड या प्रेशर आ रहा होगा यार, क्या ही हो जाएगा, अब मैं कैसे क्लियर करूंगी। इफ यू आर अ ड्रॉपर, तब तो इट वुड बी डबलिंग।
कि यार दिस इज माई लास्ट अटेम्प्ट, दिस इज माई लास्ट चांस, आई एम, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, थिंग्स लाइक दैट अभी आ रहा होगा दिमाग में। आई एम गोइंग टू टेल यू, ठीक है, मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था उस समय, बट दैट इज द माइंडसेट दैट यू ऑल्सो नीड टू हैव। तुम्हें नहीं सोचना है इन सब चीजों के बारे में, यू जस्ट हैव, क्योंकि सोच के कुछ नहीं मिल रहा, जस्ट हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है। तुम लोग सोच सोच के क्या मिलेगा तुम्हें, जस्ट डिप्रेशन, एक एक्सटेंट आएगी, एक वो आएगा कि यार, एक तुम्हारा खुद का ही मोरल डाउन होगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। जस्ट हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑब्जर्वेंट इन योर अप्रोच कि ये सारी चीजें करने का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। यू आर जस्ट गोइंग टू गो डाउन दैट रैबिट होल, तुम लोग रोओगे, तुम लोग सोचोगे यार इसके 90 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 60 क्यों आ रहे हैं, ये सारी चीजें होगी, कुछ पर तुमने कुछ मिल नहीं रहा उससे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट हैव टू बी वेरी 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 कोल्ड इन योर अप्रोच, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू, यहाँ पे भी मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं एंड ऑल द पीपल हु हैव स्कोर्ड रैंक्स 200 170, जिस सारे रैंकर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, दे आर लेजर शार्प, दे हैव लेजर शार्प फोकस एंड दे आर वेरी चिल, ठीक है, दे डोंट इजली गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय शिट। तो वही चीज तुम्हें अडॉप्ट करनी है टू बी अ पार्ट ऑफ द स्पेस। यू हैव टू बी वेरी लेजर शार्प। तुम्हें पता होनी चाहिए प्रायोरिटीज क्या है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि क्राइंग ओवर योर मॉक मार्क्स वोंट हेल्प यू इम्प्रूव इट। यू हैव टू नो दैट, यू हैव टू वेरी, एंड यू हैव टू स्टॉप पिटिंग ओवर ओवर योरसेल्फ कि यार मेरा अब पिछले बार भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ। सो दैट इज अ, आई वुड से, तुम लोग सेल्फ डिफीटिंग अप्रोच है वो एक तरीके से। सो यू हैव टू गेट आउट ऑफ दैट माइंडसेट, जस्ट फोकस कि तुम अभी क्या कर सकते हो टू इम्प्रूव इट। एक महीना है, एक महीना इज नॉट लेस, मेक एवरी सिंगल सेकेंड काउंट इन अक्टूबर। एक महीना, इफ यू आर गोइंग टू गो बाय द क्वांटम ऑफ टाइम, इट इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। तुम लोग क्या से क्या नहीं कर सकते एक महीने में। इट इज जस्ट अबाउट योर डेडिकेशन, इट इज जस्ट अबाउट योर डिटर्मिनेशन, इट इज जस्ट कि तुम क्या करना चाहते हो सिर्फ एक महीने के साथ। तुम लोग रोना चाहते हो कि यार मेरे मॉक के मार्क्स नहीं आ रहे, क्योंकि रोने से तो कुछ मार्क्स बढ़ने नहीं वाले, तुम्हें और प्रेशर आएगा, तुम्हें और गिल्ट ट्रिप आएगी, एंड उसके बाद तुम्हारे मॉक के मार्क्स और रिड्यूस होंगे, कुछ नहीं होने वाला उससे। जस्ट हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर अप्रोच कि तुम्हें मॉक के मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं। जैसे मैंने बताया, स्ट्रैटेजी सबको पता है, review your mistake, track your errors, identify the pattern, break that pattern, break the bad habit of repeating mistakes। ये सब करते रहोगे, ग्रेजुअल इंक्रीज अपने आप आएगा, एंड यू आर गोइंग टू एस इट इन द एंड डी डे। दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। लोग बहुत समय बहुत बार डिविएट कर जाते हैं, दे थिंक यार नहीं होने वाला, मेरा नहीं होने वाला। देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू, इट इज वेरी नॉर्मल एट दिस पॉइंट और फॉर यू टू थिंक दैट कि यार मेरे अंदर क्या ही स्पेशल है कि मैं, दैट वुड डिफरेंशिएट मी फ्रॉम दोज 1 लाख पीपल। मैं मैं क्या ही हूँ, मेरे में क्या ही अलग है, सेम ही दिमाग है। या फिर लोगों को, कुछ लोगों को थोड़ी सेल्फ एस्टीम इश्यू है, उन लोगों को लगता है मेरे पास कम दिमाग है दूसरों से। तो ये सारी चीजें आती है कि मेरे पास क्या है, व्हाट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। डिफरेंशिएटिंग फैक्टर यही है कि तुम ये सारे बारे में सोच नहीं रहे, बट तुम सोच रहे हो, सो यू आर नॉट डिफरेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जो माइंडसेट होना चाहिए, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग, जस्ट हैव टू फोकस ऑन योरसेल्फ, यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एवरी सिंगल बिट अबाउट योरसेल्फ। अगर तुम दूसरों के बारे में सोच रहे हो, इफ यू आर थिंकिंग क्या उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, एंड इफ यू आर थिंकिंग क्या मैं क्लैट क्लियर हुआ कि नहीं होगा, इफ यू आर अभी से तुम लोग डी डे के बारे में सोच के रो रहे हो, सो ऑब्वियसली डी डे के समय तुम्हें और रोना आएगा कि यार क्या हो गया, क्या हो गया। एक तरीके से कांटा जैसा लगेगा तुम्हें डी डे। आई, नॉट फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स, कांटा जैसा लगेगा, मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आ रहा है तुम्हारे सामने कि यार मैं कैसे फेस करूंगी उसको। तो ये माइंडसेट बहुत ज्यादा सेल्फ डिफीटिंग है। आई हैव सीन मेनी पीपल इवन अटेम्प्टिंग क्लैट 3 or 4 times एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू क्लियर इट, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं वो लोग। दे थिंक अ लॉट, दे, एंड वन मोर थिंग, ओवर थिंक मत करना। ओवर थिंक, ओवर थिंकिंग एज अ ट्रेड इज, लाइक, आई वुड से द बिगेस्ट रेड फ्लैग इन अ क्लैट एस्पिरेंट। ओवरथिंक नहीं करना है, बिल्कुल ओवरथिंक नहीं करना है। जस्ट हैव टू बी वेरी, you have to trust yourself in the day of the examination also, and while also you are giving mocks. So this is a thing that is going to help you very much while also in the D-Day and abhi bhi. Have to trust yourself. You are stronger than you think. ठीक है, you don't need to have that self esteem issues कि यार ये लोग मेरे से ज्यादा कर लेंगे, ये लोग मेरे से ज्यादा कर लेंगे, बिकॉज ट्रस्ट मी, ये लोग, दूसरे लोग भी यही सोच रहे हैं कि यार इसके पास इतना दिमाग क्यों है, इसके पास इतना दिमाग क्यों है। जो जो बंदा रैंक 1 ला रहा है उसके अलावा सब यही सोच रहे हैं कि इसके पास
इतना दिमाग क्यों, इसके पास इतना मार्क्स क्यों आ रहा है, इसके पास ये क्या अलग कर रहा है, ठीक है, वो ये अलग कर रहा है कि वो इस सब के बारे में सोच नहीं रहा है. That is what I'm going to tell you, and that is what I've learned from my journey. And as I told last class में, I was totally nonchalant about whatever was going to happen. जो आ रहा है let it come, फोड़ देंगे. That was my approach, and that should be your approach as well. क्लैट क्या है? क्लैट छोटा सा एग्जाम है, उसको अपन इजिली क्रश कर देंगे, मसल देंगे. That should be your approach. क्लैट क्या ही है मेरे सामने, ठीक है. एंड यू शुड बी फ्लूइड इन योर अप्रोच. ऐसा रिजिड अप्रोच बना के नहीं चलनी है कि मुझे पहले आरसी खत्म करूंगा, उसके बाद ही मैं क्यूटी में जाऊंगा, उसके बाद ही मैं सीआर करूंगा. ऐसी रिजिड अप्रोच मत बनाना. बी वेरी मच फ्लूइड इन योर अप्रोच. तुम्हें नहीं पता कि एग्जाम में क्या बाउंसर फेंकने वाले हैं वो लोग. तुम्हें ये नहीं पता कि लीगल सेक्शन हार्ड आने वाला है कि आरसी सेक्शन इजी आने वाला है. यू डोंट नो एनीथिंग. बी वेरी फ्लूइड, बी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड दैट इज व्हाट विल गेट यू रैंक. इफ यू आर रिजिड इन योर अप्रोच, like many of my friends were, you are going to mess it up. रिजिड इन अप्रोच की तुम लोग एक्सपेक्टेशंस बना के चल रहे हो पेपर से कि यार ये कठिन ही आने वाला है, ये इजी ही आने वाला है, ये मॉडरेट ही आने वाला है. सो इफ यू आर हैविंग दोस काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस, रिमूव इट. जो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे टोटली अपोजिट आएगा. थिंक लाइक दैट, ठीक है. सच कुछ डाउनफॉल नहीं आया था, मतलब लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा लाइक आई वाज स्टैग्नेशन जरूर आया था कि मैं 80-85 के ऊपर जा नहीं पा रहा था. बीच में अक्टूबर में, आई गेस अक्टूबर सितंबर एंड एंड अक्टूबर के बिगनिंग में मैं 80-85 वाज माय स्टैग्नेशन पॉइंट. मैं उससे ऊपर नहीं जा पा रहा था. सो दैट पीरियड केम, एंड उसके बाद फिर उसी समय आई गेस कि 120 का हो गया था. फिर 120 का हो गया था, सब लोग का पूरा कैलकुलेशन गणित सब बिखर गया. और मुझे, मैं मेरा भी अप्रोच है. 150 वाज मच मोर बेनिफिशियल फॉर मी एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि तुम्हारा रूम ऑफ मिस्टेक भी ज्यादा बढ़ जाता है जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और तुम एक्यूरेसी में थोड़ा इधर उधर कर सकते हो. बट जब 120 हुआ, आई न्यू कि मुझे एक्यूरेसी पे अब ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. एंड एज यू गाइज ऑल्सो नो, तुम्हें, यू कैन नॉट मेस अराउंड विद एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज एवरीथिंग. एंड ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने मिस कर दी, 115 अटेम्प्ट मिनिमम होने चाहिए तुम्हारे एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि टॉपर विल एनीवे स्कोर अबव 100. दैट इज अ फैक्ट. एंड 15 से 20 मार्क्स का डिफरेंस आता ही है. इवन इफ योर एक्यूरेसी इज वेरी गुड, 15 से 20 मार्क्स का एक डिफरेंस आता ही है विद द अटेम्प्ट्स दैट यू हैव एंड विद द मार्क दैट यू आर गेटिंग. सो 115 अटेम्प्ट्स इज मिनिमम दैट यू हैव टू एम. क्योंकि अगर तुम मान लो 80 अटेम्प्ट कर रहे हो कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी होगी, भाई मार्क्स ही नहीं आएंगे ना तुम्हारे. 80 अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारे 75 भी आ गए, तुम्हारे 78 भी आ गए, क्या उखाड़ लिया? कुछ नहीं मिलने वाला तुमको 78 मार्क्स में. कोई कॉलेज नहीं मिल रही, आरजीएनयू भी नहीं पूछेगा तुमको. सो ये चीज है, अटेम्प्ट्स में मत खेलना. 115 अटेम्प्ट्स रखना. ऑन द सेम टाइम यू हैव टू ऑल्सो कीप इन माइंड कि तुम्हारी एक्यूरेसी मिस नहीं होनी चाहिए. जो तुम 5 क्वेश्चन छोड़ोगे, या फिर तुम जो 6-7 क्वेश्चन, या फिर 3-4 क्वेश्चन जो छोड़ोगे, मेक श्योर कि वही क्वेश्चन छोड़ो जिसमें तुम्हें कोई XYZ कुछ आइडिया नहीं है. यू डोंट. और एक और एक चीज है कि यार अटेम्प्ट के चक्कर में ऐसा नहीं है कि अंधा ABCD अक्कड़ बक्कड़ में वो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. यू नीड टू हैव एनी आइडिया. और आई नो एट दिस पॉइंट कि तुम्हें आइडिया तो लग ही गए होंगे. और मोस्टली जो लोग छोड़ते भी है क्वेश्चन 115 में से, मोस्ट ऑफ देम आर द जीके क्वेश्चन, क्योंकि इट इज इधर हिट और मिस क्वेश्चन, ठीक है. या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा. गेस वगैरह करोगे, कर सकते हो, बट इट इज अ वेरी रिस्की डील. आई वुड से कर लो. मैंने किया था, मैंने 4 क्वेश्चन तुक्के ही मारे थे लास्ट में. It turned out not, yeah, it turned out well for me. 0.25 मेरे मार्क्स बढ़ गए, but it is not always the case. I was totally like लास्ट के 1 महीने के 2 महीने पहले आई गेस मेरे को ये फीलिंग आई थी, यार मैं क्लैट क्यों दे रहा हूँ. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सॉर्ट ऑफ आ गया था मुझे कि पॉइंट ही क्या है, मैं एक साधु क्यों नहीं बन जाता, तिब्बत में जाके मॉन्क बन जाऊंगा. ये सब बहुत कुछ आया था मेरे दिमाग में उस समय. वो मुझे बोले कि उस समय उन्होंने लाइक ही गिव मी अ वेरी गुड आंसर कि इवन इफ यू वांट टू डेवलप योर सेल्फ इंटेलेक्चुअली दैट वाज माय होल रीजन. तिब्बत वगैरह जाऊंगा, बुद्धिस्ट लोगों से मिलूंगा वो वगैरह. सो यू हैव टू बी इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे और इंटेलेक्चुअल लोग हो. एंड एनएलयूज में ऐसा है, एक्चुअली है. व्हेन आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड आई सी माई सीनियर्स, समवन हु हैज अचीव्ड अ विजमूट, लाइक ही हैज वॉन द विजमूट जो वीना में होता है. इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस मूट. किसी ने हांगकांग विज जीता हुआ है. कोई जेसप का बेस्ट ओरलिस्ट है. एंड समवन हियर हैज 3 people actually have gotten the vacation schemes. वो लोग लंदन जाएंगे अपनी जॉब करने के लिए, एंड दैट थ्रू
all of that through the placements and through the college. So it really gives you an environment to grow. And that was my whole reason of coming here and getting that kind of exposure. And that is what I'm also getting. So ये चीज तुम लोग ध्यान रखो कि these are the feelings and these are the things that you are going to miss if you are not going to ace this examination. So keep that very much in mind कि you have to crack it, you have to ace it, you have to give a single digit rank. क्योंकि जो single digit rank, trust me, मेरे 3 दोस्तों का single digit rank आया था इस CS में, because I was a part of the Super 30 examination and Super 30 जो भी उन लोगों का ग्रुप होता है लीगल एज का, सो आई वाज पार्ट ऑफ इट. सो आई नो, आई आई नो देम, मोस्ट ऑफ देम पर्सनली. 3 लोगों को तो मैं पर्सनली अच्छे से जानता हूँ. सो आई नो देम माइंडसेट, आई नो कि मैं कहाँ लैक किया, आई नो एवरीथिंग. सो अगर तुम लोग को पर्सनली अभी तुम लोग के दिमाग में कुछ भी फॉगीनेस हो, तुम लोग के दिमाग में कुछ भी एम्बिग्यूटी हो अबाउट द माइंडसेट और एनीथिंग लाइक दैट, यू कैन रिंग मी अप पर्सनली. तुम्हें कुछ भी दिक्कत जा रही है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल. नॉट ऑलवेज क्योंकि अभी मेरा एंड आ रहा है, बट स्टिल आई ट्राई टू टेक आउट एज मच टाइम एज पॉसिबल फॉर यू गाइस, क्योंकि I know these last 2 months are very very crucial for your preparation. And अगर तुमने यहाँ से छोड़ दिया, so trust me, मजे ही मजे. ऐसा बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ मजे ही मजे नहीं होते हैं, बट अगर इफ यू आर ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर लाइफ एंड इफ यू आर ऑब्जर्विंग तुम्हें क्या मिल रहा है उसके बाद, यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी. क्योंकि मेरे यहाँ पे भी अभी दोस्त है, वो रोते रहते हैं यार, एक एग्जाम है, एक सबमिशन करनी है, एक प्रेजेंटेशन देनी है, ये सब देना है, ये सब देना है. भाई बी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट यू आर इवन हियर. ठीक है, यहाँ पे इतनी सही सही चीजें है, लाइक इतना प्यारे ग्राउंड है, इतना अच्छा नेचर है, एंजॉय इट. ये How camera on, guys? And how was the session, guys? Vansika, how was it? It was well. So, और कोई डाउट आप लोग के बच गए? ठीक है, तुम्हें हर सुविधा यहाँ पे दी जा रही है, रेगुलर क्लासेस डेली के डेली, डाउट्स तुम्हारे किसी भी कोचिंग के हों या तुम्हारे हों, पर्सनल मेंटोरशिप तुम्हारा हो गया, हर हर फैकल्टी तुमसे बात कर रहा है, अप्रोच कर रहे हो, तुमको फैकल्टी को यहाँ पे मेल नहीं करना है, तुम डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो. हर हर वीक, यू नो, एवरी वीक यू आर गेटिंग ए काइंड ऑफ मेंटर. दोज हु हैव बीन द पार्ट ऑफ दिस प्लेस लास्ट ईयर, दे आर कमिंग टू यू, इंटरेक्टिंग विथ यू, है ना. तो मेक श्योर दैट कि इस बार रैंक आना चाहिए. सिलेक्शन की बात नहीं है, बाकी सिलेक्शन तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है हाँ, ना. सही बात. है ना, सिलेक्शन का हमारा कोई कंसर्न नहीं है, आप ऑलरेडी एनएलयू में चले जाओगे. हमें चाहिए रैंक. हमें क्या चाहिए? रैंक. तो मेक श्योर दैट कि वागिस के एफर्ट्स को, अगर हमारी वैल्यू नहीं हो भी हो तो वागिस के एफर्ट्स की वैल्यू करें, मुद्रा की वैल्यू की एफर्ट्स करें, दिव्यांश आएगा उसकी वैल्यू की एफर्ट्स करें, कि ये लोग आकर आपको टाइम दे रहे हैं, 1.5 घंटे अपने लाइफ का पर्सनल टाइम दे रहे हैं आपको, है ना. मेक श्योर दैट कि आप इनको प्राउड फील कराएं. कल आप भी एनएलयू जोधपुर में जाएंगे तो आप इनके जूनियर रहेंगे, आपका मेंटी हो सकते हैं ना. एनएलयू में कल्चर होता है. तो आई होप कि आपको क्रक्स समझ में आ गया होगा कि व्हाट बेसिकली वागिस वांटेड टू टेल यू, गिविंग यू सम इनसाइट 2 महीने में क्या करना चाहिए, राइट.